I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम जब अमेरिका या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए। मोस्टली 90% लोग जो होते हैं उनके ज़हन में एक चीज़ होती है, वो कहते हैं कि हमने पैसे कैसे कमाने हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे पहले महीने बर्दाश्त करेंगे। अगर हम अपने पाकिस्तान से आते हुए $500 $1000 लेके आए, वो तो एक माह नहीं चलेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो मोस्टली लोग इस स्ट्रगल में लग जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे नज़दीक मैंने भी यही किया कि मैं जब आया तो मेरे ज़हन में एक ही चीज़ थी कि मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने अपने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करना है, किस तरह करूं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग होते हैं कि इन चक्करों के अंदर वो ये करते हैं कि एक्सपेंसेस अपनी पैसे बनाने के लिए वो जॉब से लग जाते हैं। आते साथ आपको जॉब्स करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि जॉब्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक आपको अब सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको अपनी गाड़ी लेनी चाहिए। ये 2 स्टेप हैं। ये कैसे मुमकिन है इसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, पहला ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका के अंदर आप जब किसी भी वीज़े पे आते हैं तो आप अपने उसकी रिक्वायरमेंट से 5-6 रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद आपको DMV ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ से जाके आप टेस्ट देते हैं, तो तब आपका लाइसेंस बनता है। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आप आते हैं तो आपको एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए होता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है वो आपका होता है कि आपका पूरा डाटा उस नंबर के अंदर होता है। वो तो कहते हैं कि अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसी प्राइवेसी है वो, क्योंकि उसके बेस पे आपको लोन मिलने हैं, उसके बेस पे आपकी हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री बननी है, हर चीज़ उसी के बेस पे है। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी नंबर कैसे बनाया जाता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है वो आपको जॉब लेटर के थ्रू मिल जाता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको लोग सर पे सवार कर लेते हैं कि यार हम क्या करें, हमारे पास तो सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, हम अपनी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएंगे। नहीं, जब आपके पास जॉब लेटर होगा तो आप सिर्फ अपने सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जाएंगे और उनसे कहेंगे जी ये देखें जी मेरा जॉब लेटर है, मुझे अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर बनाना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी नंबर क्यों होता है? सोशल सिक्योरिटी नंबर सिर्फ इसलिए होता है कि जो पैसे आप अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर का गवर्नमेंट को भरपूर फायदा होता है और जिसके लिए वो डिनाई नहीं करते किसी को, वो हमेशा सोशल सिक्योरिटी देते हैं। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी के बाद आपको एक वो रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपको 2 आपके प्राइमरी एड्रेस चाहिए होते हैं। जो एड्रेस आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखवाना होता है वो चाहिए होते हैं। और 2-3 और हैं कि आपको मींस फोटो वगैरह खिंचवानी होती है, एक नॉलेज टेस्ट होता है, वो देना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी जिस तरह हम पाकिस्तान कहते हैं ना कि यार हर जगह रिश्वत चलती है, तो अमेरिका में लोग रिश्वत नहीं देते, अमेरिका में सारे काम इजीली हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ असलियत क्या है। जब मैं अमेरिका आया DMV ऑफिस के अंदर, जो कि एक ऑफिस है ड्राइविंग लाइसेंस का, जब आप वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं जी $25 आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी है, आपको अपना नॉलेज टेस्ट पास करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देंगे, आप अपना पास कर लो। अच्छा, अब मोस्टली लोग होता है जब मेरे जैसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जब वो अमेरिका आते हैं तो उनसे पास नहीं किया जाता, सही है। लेकिन यहाँ पे भी एक तरीका है। यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी कंपनीज बना दी हैं लीगल वे के साथ कि आप उन कंपनीज के अंदर जाते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, उसकी फीस है $400, 300 $350 $400 फीस होती है उसकी। वहां पे आप जाके 1-2 दिन क्लास लेते हो, क्लास लेके वही आपको सारे पेपर बना के दे देते हैं जो आपको DMV चाहिए होते हैं। और मोस्टली यही होता है कि वो आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है अमेरिका के अंदर। 2 वे, यहाँ पे करप्शन नहीं है, लीगल तरीके से। अगर वो $400 दे रहे हैं तो उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा जो कंपनी ले रही है। इस तरह गवर्नमेंट ने मिलजुल कर सारा काम किया हुआ है। दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है, आपने अपनी गाड़ी लेनी है। अब अमेरिका में गाड़ी लेना मुश्किल नहीं है, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था। आपको सिर्फ गाड़ी इस तरह लेनी है कि अगर यहाँ पे गाड़ी आपको $1000 $2000 $3000 की भी मिल जाती, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आप पुराना मॉडल ले लें। मीन आपके पास $1000 है, $500 आप उसके डाउन दें, उसके बाद $2500 है, वो आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले सकते हैं। वेरी इजी,
कोई मसला नहीं है। अगर किसी को भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो या किसी को समझ ना आ रही हो तो मैं अभी अपना लिंक दे दूंगा, ईमेल दे दूंगा नीचे, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अमेरिका के अंदर न्यू ऑर्लिन्स स्टेट के अंदर बैठा हूँ इस वक्त। अच्छा, अब आपने गाड़ी भी ले ली, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया, तो अब आपने पैसे कैसे कमाने वहां से? पैसे आपने इस तरह कमाने हैं कि आपने अपने आप को जाके साइन अप करना है डोडैश, ऊबर या लिफ्ट के अंदर। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं जिसके अंदर आप इजीली जाते हैं। आप पहले दिन से आप पैसे कमाने शुरू कर देते हैं। आधे जो भी आप अपनी जॉब करेंगे उसके पैसे आपको उसी टाइम मिल जाते हैं। ऊबर लिफ्ट सबको पता है, ड्राइविंग एप्स हैं, तो आप उस तरह पैसे, आपने जो पैसे कमाने हैं आपने उसी पैसों के साथ अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी है। मींस आपने गाड़ी ली, आपने मुश्किल मींस कि आपको थोड़ा सा मुश्किल आई कि आपने गाड़ी ली, आपके पैसे, लेकिन आप उसी गाड़ी में से पैसे बनाएंगे और आप डबल बना लेते हैं। और इसी तरह मैंने भी ऐसे किया कि मैंने जो अपनी पहली गाड़ी ली वो तकरीबन 5,000 से 5500 के अंदर मैंने गाड़ी ली, और मैंने वो उधार पे गाड़ी ली, इंस्टॉलमेंट पे ली। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को जो है वो उसी गाड़ी में से ऊबर में साइन अप किया, गाड़ी पे ऊबर चलाई, और उसी गाड़ी में से पैसे निकाल के मैंने अपनी गाड़ी को पेड ऑफ किया। और मैंने तकरीबन 6 माह के अंदर अपनी गाड़ी को पेड ऑफ कर दिया था, 5500 दे दिया था। तो अगर आपको किसी को भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मेरे ईमेल लाजमी करें, मैं आपकी जहां तक हेल्प कर सकूंगा ज़रूर करूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पहला काम अमेरिका आने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी गाड़ी होनी चाहिए, उसके बाद आपका कोई और दूसरा काम होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।